Hello everyone, welcome back to my channel, and today we will be discuss about class 7 science lesson 1 nutrition in plants part 1, and I have already uploaded geography of class 7th on my channel, so you can visit my channel and watch it. So आज हम करेंगे 7th क्लास का साइंस का लेसन 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट 1. So in class 6 you learn that food is essential for all living organisms. तो क्लास 6 में हमने देखा था कि जो फूड है वो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड. हमने ये भी देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है और मिनरल्स हैं, सभी क्या हैं, ये सभी फूड के कॉम्पोनेंट्स हैं. ये सारी चीज़ें फूड में पाई जाती हैं. दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी. सो ये सारी चीज़ें जो फूड में पाई जाती है इनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या है, नेसेसरी है, ज़रूरी है. क्यों है ज़रूरी या फिर नेसेसरी? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं. सो न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं. वही क्या है, न्यूट्रिएंट्स. और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, यही सब हैं न्यूट्रिएंट्स. उसके बाद आता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. जो प्लांट है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स जिनमें ह्यूमन भी इंक्लूड है वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते. फिर वो फूड कहाँ से सिंथेसाइज करते हैं? दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट इट प्लांट्स. या तो वो अपना फूड प्लांट से सिंथेसाइज करते हैं या फिर उन एनिमल से सिंथेसाइज करते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं. दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. तो हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए. तो इसमें हमने क्या देखा, न्यूट्रिएंट्स को देखा कि न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस है जो आपकी फूड में प्रेजेंट होते हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं. और हमने देखा कि प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस ऐसा नहीं कर सकते. उसके बाद भूजो बोल रहा है, भूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो भूजो को ये जानना है कि किस तरीके से जो प्लांट्स है वो अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं. फिर आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. So plants एक अकेले ऐसे organisms हैं, एक अकेले ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती हैं. किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और मिनरल्स की हेल्प से. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स. रॉ मटेरियल्स को आप कैसे कह सकते हो? आप रॉ मटेरियल्स को कह सकते हो कि खाना बनाने से पहले जिन मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है उनको हम कहते हैं रॉ मटेरियल्स. तो यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स प्लांट्स को कहाँ से मिल जाते हैं? अपनी ही सराउंडिंग से मिल जाते हैं. तो हमने क्या देखा, प्लांट्स अकेले ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की हेल्प से. और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स उन्हें कहाँ से प्रोवाइड होते हैं? अपनी ही सराउंडिंग से मिल जाते हैं. उसके बाद आता है द न्यूट्रिएंट्स. हमने भी बात की न्यूट्रिएंट्स क्या है. न्यूट्रिएंट्स एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपकी फूड में प्रेजेंट है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाती हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं. जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या क्या इनेबल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, उनकी बॉडीज़ को बिल्ड करने के लिए, अपनी बॉडीज़ को ग्रो करने के लिए, और जो भी हमारी बॉडीज़ के डैमेज पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. ये सभी कौन इनेबल करती है? ये सभी न्यूट्रिएंट्स इनेबल करती है. तो आप देख रहे हो जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें फूड खाना पड़ता है क्योंकि फूड में ही तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं. उसके बाद आता है न्यूट्रिशन. कि न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जैसे देखो न्यूट्रिशन क्या है, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो हमारी बॉडी में उस फूड का यूटिलाइजेशन होगा फॉर एनर्जी, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में हम कंफ्यूज मत होना. न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंस हैं या फिर ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपकी फूड में प्रेजेंट होते हैं. लेकिन न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो है जब आप खाना खाते हो फिर बॉडी में उस खाने की यूटिलाइजेशन होती है एनर्जी के लिए, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन. अब जो न्यूट्रिशन होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, ऑटो, सेल्फ ट्रॉफिक, नरिशमेंट न्यूट्रिशन. तो ध्यान से सुनना, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं, ऐसी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्योंकि देखो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, खुद, और ट्रॉफिस मीन्स होता है नरिशमेंट, न्यूट्रिशन. सो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना जो फूड है वो खुद बना सकते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और
जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कि प्लांट्स, हमने अभी देखा कि प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो खुद बना सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऐसा करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, प्लांट्स को हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। उसके बाद आता है ह्यूमंस एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेकन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। लेके एनिमल्स हो गए, अभी हमने बात करी कि एनिमल्स हो गए, और भी अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो जो प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं और वो एनिमल्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स का बना हुआ खाना खाते हैं, उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोज मतलब अदर। तो न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में क्या होती हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स के लिए डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। उसके बाद आता है पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। तो क्यों जो हमारी, तो पहली ये जानना चाहती है कि क्यों जो हमारी बॉडी है वो फूड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फूड नहीं बना पाती जैसे कि प्लांट्स बना पाते हैं। तो ये इसका आंसर भी हम दे देंगे। तो फिर आता है यहाँ पे नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड। तो शायद से हम ये पूछेंगे कि कहाँ पे जो फूड की फैक्ट्रीज हैं वो होती हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन प्लांट। क्या जो फूड है वो सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में बनता है या सिर्फ एक ही सर्टेन पार्ट में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। किस तरीके से प्लांट्स को रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन होते हैं अपनी ही सराउंडिंग से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। और वो किस तरीके से फूड फैक्ट्री से बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो अभी हमने बेसिक सी चीज़ें देख ली, न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, और कितने टाइप की न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। तो अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। तो जो लीव्स हैं वो प्लांट्स की क्या है, वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज है। लीव्स में ही जो प्लांट का खाना है वो बनकर तैयार होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव। तो लीव्स में ही खाना बनकर तैयार होता है, इसका मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स है वो लीव्स में पहुंचना ज़रूरी है। तो वाटर और मिनरल्स लीव्स को कैसे मिलते हैं, पहले हम ये देखेंगे। सो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो जो वाटर और मिनरल्स होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उसको रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है और लीव्स तक पहुंचा देती है। जैसे कि ये है मेरी रूट्स और ये है मेरे सॉइल। सॉइल में क्या है, वाटर और मिनरल्स है। तो जो मेरी रूट है वो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगी और कहाँ तक पहुँचा देगी, लीव्स तक पहुँचा देगी। तो लीव को वाटर मिनरल्स तो मिल गए। अब लीव्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। सो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेगी, सो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स कहाँ से लेगी, लीव्स पे आप ना लीव की सरफेस पे देखोगे एक टिन्नी टिन्नी पोर्स होंगे। सो उन टिन्नी टिन्नी पोर्स से जो लीव्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। सो लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेती हैं, उसके सरफेस पे टिन्नी टिन्नी पोर्स होती हैं, उनसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। मैंने कहा कि ये जो आपकी लीव्स है इसमें टिन्नी टिन्नी पोर्स होती हैं। अब ये जो टिन्नी टिन्नी पोर्स होती हैं, इन टिनी टिनी पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा की हेल्प से ही जो प्लांट्स हैं वो या फिर जो लीव्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है। और जो स्टोमेटा है उसको कौन सराउंड करके रखता है, गार्ड सेल सराउंड करके रखते हैं। आप ऐसे लगा सकती हैं कि जो स्टोमेटा है उनको गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट करके रखती है। सो वाटर मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, रूट्स उसको एब्जॉर्ब करेगी सॉइल में से और लीव तक पहुँचा देगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कहाँ से मिलेगी, स्टोमेटा से मिलेगी। जो टिन टिन पोर्स होते हैं लीव में, और उन स्टोमेटा को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट कर रखती है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि तो इसको हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल्स की सेल्स क्या होती हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। तो आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स होती है वो किससे बनती है, वो ब्रिक से बनती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जिस तरीके से जो बिल्डिंग्स हैं वो ब्रिक से बनती है, उसी तरीके से जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ है वो टिनी टिनी यूनिट से बनती है, जिसको हम कहते हैं सेल्स। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं, हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड
ऑफ ओनली वन सेल। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल से बनते हैं। द सेल इज एंक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। और जो हमारी सेल होती है ना वो एक थिन आउटर बाउंड्री से सराउंडेड होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जैसे मेरी सेल है और उसके चारों तरफ एक थिन बाउंड्री सी लगी होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और जैसे मेरी सेल है और सेल के बीच में एक स्फेरिकल टाइप का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है वो भी एक जेली लाइक सब्सटेंस से क्या होता है घेरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे कि अब इसका मैं आपको पूरा डायग्राम समझा देती हूँ। यह है मेरी सेल को क्या करता है, सेल को एक थिन आउटर बाउंड्री कवर करके रखती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये तो हो गई थिन आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन। सेल के बीच में एक स्फेरिकल लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस है उसको भी एक जेली लाइक से सब्सटेंस होती है जो न्यूक्लियस को घेरी हुई होती है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें भी आप देख लो ये है सेल मेम्ब्रेन, ये थिन आउटर बाउंड्री है सेल्स के पास, ये सेल मेम्ब्रेन। ये सेल में जो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को ये जेली लाइक ये येलो है ना, येलो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसने क्या है न्यूक्लियस को घेरा हुआ है। उसके बाद आता है भूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स इन द लीव्स। अब भूजो ये जानना चाहता है कि किस तरीके से वाटर और मिनरल्स रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं और लीव्स तक पहुंच जाते हैं। हमने देखा कि जो रूट्स है वो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके लीव तक पहुंचाती है, लेकिन कैसे, ऐसा कोई वो तो मॉन्स्टर नहीं है जो ऐसे ही लगा है, तो कैसे पहुंचता है। तो देखो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द स्टेम, द रूट, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। तो देखो वाटर और मिनरल्स लीव्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वेसल्स के थ्रू। वेसल्स क्या होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें पहले जो वाटर मिनरल्स है वो रूट पे जाएंगी, फिर स्टेम में, फिर ब्रांचेस में और फिर लीव्स में। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। दे आर कॉल्ड वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट। तो देखो ये रूट्स है ना, तो ऐसी ना पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसमें से एक ऐसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसमें से जो पहले वाटर और मिनरल्स है वो रूट्स में जाएंगी, रूट्स में जाने के बाद कहाँ जाएंगी, रूट्स में जाने के बाद स्टेम में जाएगी, स्टेम में जाने के बाद ब्रांचेस में जाएगी, ब्रांचेस में जाने के बाद लीव्स में चली जाएगी। सो ऐसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसमें से जो है वाटर और मिनरल्स लीव्स तक पहुँचते हैं। इसके बारे में ना हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बस आप रख लीजिए कि ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम वेसल्स कहते हैं, जिसमें से जो लीव्स में वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके बाद आता है Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of plant cannot। तो पहेली ये जानना चाहती है कि ऐसा लीव्स के बारे में क्या स्पेशल है कि सिर्फ लीव्स ही फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, बाकी जो प्लांट के पार्ट्स है वो ऐसा नहीं कर सकते। तो देखो इसका आंसर क्या है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्योंकि जो प्लांट्स हैं या फिर जो प्लांट्स की जो लीव्स है ना, जो लीव्स है आपने देखा होगा ना कि जो ज़्यादातर जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है। क्यों होती है वो ग्रीन कलर की, क्योंकि उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो सनलाइट की एनर्जी है उसको कैप्चर करने में कौन हेल्प करता है, क्लोरोफिल। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो एनर्जी है किसकी एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी, ये इसको यूज़ किया जाता है सिंथेसाइज करने के लिए फूड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। तो लीव्स ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल किसमें हेल्प करता है, सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने के लिए। और सनलाइट की जो एनर्जी है उसको यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर फूड को बनाने के लिए। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड, तो देखो जो फूड है वो कैसे प्रिपेयर हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको कहा गया है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स कंबाइन होकर बन जाना। So we that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। इसलिए हमने देख लिया कि जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, इन सबको मिलाकर जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कैरी आउट होती है। तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए होती हैं, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, और किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। उसके बाद आता है इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस। कौन सी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ
फूड। जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स कैप्चर कर लेती है और उसे फूड के फॉर्म में प्लांट में स्टोर कर लेती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सन है, इसलिए जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, किसके लिए? सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप फोटोसिंथेसिस के बिना अर्थ की लाइफ को इमेजिन कर सकते हो? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by plants besides oxygen, which is essential for the survival of all organism is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis life would be impossible on the earth. तो देखो, बिना फोटोसिंथेसिस के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो प्लांट्स को खाना कैसे मिलता है? जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। अगर जो प्लांट्स हैं वो खाना नहीं बनाएंगे तो ह्यूमंस को भी खाना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो ह्यूमंस और एनिमल्स है वो किस पर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं। तो अगर वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ नहीं करेंगे सो ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन ले नहीं पाएंगे और हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। सो इसलिए भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज़रूरी है। सो कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ना तो हमें क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी, ना हमें फूड मिलेगा, ना हम जिंदा रह पाएंगे किसके बिना? फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी सो प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, खुद नहीं बना पाएंगे तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करेंगे और सभी जो लोग हैं वो इस धरती पे मर जाएंगे। तो बस फोटोसिंथेसिस क्या है? एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके बाद ऊपर भी देख लेते हैं। बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इन ग्रीन स्टेम्स एंड इन ग्रीन ब्रांचेस। जैसे कि मैंने कहा कि जो लीव्स हैं उन्हीं में ऐसा क्या स्पेशल है जिसमें सिर्फ लीव्स में ही क्या फूड बनता है? क्योंकि उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। तो लीव्स के बिसाइड, लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस पार्ट्स के अदर प्लांट्स में भी होते हैं। जैसे कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट की जिनकी ग्रीन स्टेम्स होती है, जिनकी ग्रीन ब्रांचेस होती है, उनमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट हो सकता है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, इस तरीके के डेजर्ट प्लांट्स, मतलब कैक्टस आपको डेजर्ट एरियाज में देखने को मिलेंगे। कैक्टस में से स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पाइन मीन्स कांटे। तो इससे क्या होता है? जो ट्रांसपिरेशन क्या होती है? ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे जो लीफ है वो अपना जो वाटर है उसे बाहर निकालते हैं, किसके फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में। तो डेजर्ट में वैसे भी पानी नहीं होता है, तो जिससे अगर जो लीव्स हैं वो पानी कम निकाले तो इसीलिए स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं किसमें? कैक्टस में। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। आप देखते होंगे कि जो कैक्टस है ना उसको पूरा ग्रीन बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिससे सारे ही पार्ट्स ऑफ कैक्टस में क्या हो सके? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट हो सके। सो लीव्स के बिसाइड फोटोसिंथेसिस अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी हो सकती है। और ये हमने देख लिया कि जो फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो क्लोरोफिल है जिनमें लीव्स की सेल्स कंटेन है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं। और हम क्या बनाते क्या है फिर? उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और इस प्रोसेस को एक इक्वेशन में बना रखिए। ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी और हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। तो इक्वेशन अच्छे से याद करनी है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये लाइट एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जा रही है वहीं पर ये ऑक्सीजन रिलीज़ करिए यानी कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लोरोफिल है लीफ में क्योंकि ये ग्रीन कलर, इसीलिए ही ग्रीन कलर की है। और ये वाटर मिनरल्स रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है और लीव्स तक पहुंचा रही है क्योंकि इसमें एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब हमने देख लिया। उसके बाद आता है कि यह स्टोमेटा, इसको प्रोटेक्ट करके रखा है गार्ड सेल्स ने, क्लोरोफिल है और यह लीफ, तो ये सब हमने देख लिया। उसके बाद आता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। किसके प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो स्टार्च का प्रेजेंस है लीव्स में वो क्या इंडिकेट, किसको इंडिकेट करता है? फोटोसिंथेसिस की इंडिकेट करता है। इसमें बता रखा है कि जो लीव्स में स्टार्च का प्रेजेंस है वो क्या इंडिकेट करता है? फोटोसिंथेसिस
को की अकरेंस हो रही है, ये इंडिकेट करता है। स्टार्च भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट ही है, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट भी है। तो वो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, ये हमने देख लिया। उसके बाद आता है बूजो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। तो बूजो ने ऑब्जर्व किया है कि कुछ प्लांट्स की डीप वायलेट ब्राउन लीव्स भी होती है। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरियर फॉर। तो बूजो का जानना है कि जो लीव्स ग्रीन नहीं होती है, यानी कि उनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है, इसका मतलब तो क्या वो लीव्स फोटोसिंथेसिस कर सकती है, इसके बारे में हम देखेंगे। एक्टिविटी है, आपको दो पॉटेड क्या है प्लांट्स लेने हैं एक ही तरीके के। एक जो पॉट है उसको आपको डार्क रूम में रखना है 72 आवर्स के लिए, और एक जो पॉट है उसे आपको सनलाइट में रखना है, वो भी 72 आवर्स के लिए। फिर उन दोनों पॉट्स के साथ आपको आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है, जैसे कि हमने क्लास 6 में किया था। फिर अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करिए, और फिर वो पॉट जो आपने पहले डार्क रूम में रखा था, फिर उसे वापस से 3 to 4 डेज तक सनलाइट में रखिए, और फिर से उस पर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करिए, और अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसे रिकॉर्ड करिए। तो फिर यहाँ पर आता है कि द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीव्स जो ग्रीन कलर की नहीं होती है उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स आल्सो। तो यहाँ पर यही बता रखा है कि ग्रीन जो लीव्स होती है उनमें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती ही है, उनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन जैसे ये होती है ना कुछ येलो टाइप की कलर्स, रेड वगैरह कलर्स की, इनमें भी क्लोरोफिल होता है, और ये भी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसे कर सकती हैं। उसके बाद है यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। तो आपने कभी कभी स्लाइमी ग्रीन पैचेस देखे होंगे ना पॉन्ड्स और वाटर बॉडीज में। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अल्गी। वो जो ग्रीन तरीके के पैचेस होते हैं उनको हम कहते हैं अल्गी। कैन यू गैस व्हाई अल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप गैस कर सकते हो कि अल्गी कलर में ग्रीन क्यों होती है? दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल कंटेन होता है जो कि उनको ग्रीन कलर देता है। तो क्लोरोफिल है ना दो चीज़ों को प्रोवाइड करता है। एक तो है कि वो लोग जो है लीव्स के लिए जो, क्योंकि वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है एक तो क्लोरोफिल। दूसरा बेनिफिट ये है कि वो सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कैप्चर कराने में काम आता है। कौन? क्लोरोफिल। और अलगी भी क्या है, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकती है, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो यहाँ का जो हमारा पार्ट 1 है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से देखेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो न्यूट्रिएंट्स क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स क्या है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस देखिए, सेल क्या है, और फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है, क्यों बता दिया मैंने क्यों है ज़रूरी। और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म, मतलब पार्ट 1 खत्म होता है। सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और अपना कमेंट ज़रूर बताइए। थैंक यू।